भाई, जरा सोच। अगर आज तेरे सारे सपने तेरे सामने खड़े हों, भाई, 1 मिनट के लिए आंखें बंद कर और सोच। अगर आज तेरे पास वो सब हो जो तूने हमेशा चाहा, तेरा अपना बड़ा सा घर, तेरा पसंदीदा बिजनेस फुल स्पीड में चल रहा है, तेरी लाइफस्टाइल वैसी है जैसी तूने इंस्टाग्राम पे देखी और मन ही मन सोचा था, काश ये मेरी होती, तो तेरे चेहरे पे कैसी मुस्कान होगी, तेरा दिल कैसे धड़क रहा होगा और तेरे अंदर कितना सुकून और जोश होगा। लेकिन सच बोलूं, ज्यादातर लोग ये सपना सिर्फ सोचते हैं, जीते नहीं। क्यों? क्योंकि उन्हें यह नहीं पता कि दिमाग में उठी ये चिंगारी कैसे आग बनती है। और यहीं आता है नेपोलियन हिल का द सीक्रेट लॉ ऑफ अट्रैक्शन, एक ऐसा सिस्टम जो तेरी सोच को तेरी किस्मत का नक्शा बना देता है। ये कोई जादू नहीं, ये तेरे दिमाग का असली गेम है। देख भाई, लोग सोचते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन मतलब बस बैठ, सोच और चीजें अपने आप तेरे पास आ जाएंगी। लेकिन हकीकत ये है कि ये कोई फिल्मी जिन्न नहीं है। ये तेरी सोच, तेरे यकीन और तेरे एक्शन का कॉम्बिनेशन है। हिल कहते हैं, तू वही बनेगा जो तू सोचता है। इसका मतलब ये कि अगर तेरे दिमाग में बार बार वही तस्वीर, वही फीलिंग घूम रही है, तो ब्रह्मांड तेरी उस वाइब के हिसाब से रास्ते खोलना शुरू कर देता है। अगर तेरे साथ भी ऐसा हुआ तो नीचे कमेंट कर भाई। कभी ऐसा हुआ है कि तूने किसी चीज के बारे में बहुत सोचा और कुछ दिनों बाद उससे जुड़ा मौका अपने आप सामने आ गया? हो सकता है वो एक बंदा जिससे मिलने की सोच रहा था, अचानक कहीं मिल गया, या कोई काम जो तूने मन में प्लान किया उसी हफ्ते करने का मौका मिल गया। यही है अट्रैक्शन का असली खेल। फर्क बस इतना है कि तू इसे जानबूझकर इस्तेमाल करे या यूं ही अनजाने में गंवा दे। आज से ये खेल तेरा होगा। आज मैं तुझे इस किताब के 5 पावरफुल चैप्टर्स ऐसे सुनाने वाला हूं जैसे एक भाई अपने छोटे भाई को जिंदगी का शॉर्टकट बता रहा हो। कहानियों के साथ, प्रैक्टिकल टिप्स के साथ और ऐसी बातें जो तू आज से ही यूज कर सके। क्योंकि भाई, सोच बदलते ही खेल बदल जाता है और खेल बदलते ही जिंदगी। चैप्टर 1, ख्वाहिश का बीज। यही है खेल की शुरुआत। भाई, नेपोलियन हिल कहते हैं, हर बड़ी जीत, हर बड़ा नाम, हर बड़ी कहानी एक छोटी सी लेकिन जलती हुई ख्वाहिश से शुरू होती है। और यहां ख्वाहिश मतलब सिर्फ अच्छा होता अगर वाला ख्याल नहीं, बल्कि वो बेचैनी जो तुझे चैन से बैठने न दे। वो फीलिंग जो सुबह उठते ही तेरे दिमाग में सबसे पहले आए और रात को सोने से पहले आखिरी तक तेरे साथ रहे। सोच जैसे मिट्टी में बोया हुआ बीज अंधेरे में चुपचाप अपनी जड़ें फैला रहा होता है, वैसे ही तेरी चाहत भी शुरू में किसी को दिखती नहीं, लेकिन अंदर ही अंदर बढ़ रही होती है। फर्क तब पड़ता है जब तू उस बीज को रोज पानी देता है। पानी मतलब अपनी सोच, अपना फोकस, अपनी मेहनत और अपने सपने को बार बार देखना। एक रियल लाइफ किस्सा सुना दूं। एक लड़का था, घर की हालत खराब थी, जेब में पैसे नहीं थे, लेकिन दीवार पर एक लाल रंग की स्पोर्ट्स कार का पोस्टर चिपका था। हर दिन वो उस तस्वीर को ऐसे देखता जैसे कार उसके घर के बाहर खड़ी हो। लोग हंसते थे, ताने मारते थे, लेकिन वो लड़का अपनी ख्वाहिश को मजाक से बड़ा मानता था। 5 साल बाद उसी मॉडल की कार में अपनी मां को बैठाकर उसने पहला लॉन्ग ड्राइव किया। यानी बात साफ है भाई, ख्वाहिश तेरी मंजिल का नक्शा है और अगर तू इसे दिल से बोए, रोज सींचे, तो वक्त चाहे कितना भी लगे, एक दिन तू उस मंजिल के दरवाजे पर खड़ा होगा। अगर तेरे साथ भी कभी ऐसा हुआ है कि तूने किसी चीज को इतना चाहा और वो सच हो गई, तो नीचे कमेंट कर भाई, ताकि पता चले कि ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन तेरे अंदर पहले से काम कर रहा है। चैप्टर 2, विश्वास की आग। यहीं से सपने सच बनने लगते हैं। भाई, ख्वाहिश होना अच्छी बात है, लेकिन सिर्फ चाह लेना काफी नहीं है।
नेपोलियन हिल कहते हैं, सपने तब हकीकत बनते हैं जब उन पर तेरा विश्वास पत्थर जितना मजबूत हो। और विश्वास का मतलब ये नहीं कि देखते हैं क्या होता है। विश्वास का मतलब है ये होना ही है, क्योंकि मैंने मान लिया है कि ये मेरी किस्मत का हिस्सा है। ये बिल्कुल वैसे है जैसे कोई बच्चा साइकिल चलाना सीख रहा हो। पहले दिन लड़खड़ाएगा, गिरेगा, चोट खाएगा, लेकिन उसके दिमाग में एक ही बात पक्की होती है, मैं सीखूंगा। यही यकीन उसे बार बार उठने की ताकत देता है। और जिंदगी में भी तेरे सपनों के साथ यही खेल है। अगर तेरा यकीन कमजोर है तो पहला तूफान आते ही तू हार मान लेगा। नेपोलियन हिल इसको कहते हैं ऑटो सजेशन, यानी रोज अपने दिमाग को ये तस्वीर दिखा, ये एहसास महसूस कर कि तेरा सपना तेरे पास पहले से है। जितनी बार तू ये दोहराएगा, उतना ही तेरी सोच और हकीकत के बीच का फर्क मिट जाएगा। याद रख भाई, भरोसा शब्दों से नहीं, आदतों से आता है। अगर तू रोज अपने सपनों को अपने अंदर जी रहा है, तो तू अपने दिमाग को वो कोड भेज रहा है जिससे ब्रह्मांड तेरा रास्ता साफ करने लगता है। अगर तूने भी कभी किसी चीज पर इतना यकीन किया हो कि लोग हंसे, लेकिन तू जीत गया, तो नीचे कमेंट कर भाई, ताकि बाकी लोगों को भी पता चले कि विश्वास सच में खेल पलट देता है। चैप्टर 3, कार्रवाई की चाबी, सोच से हकीकत तक का असली रास्ता। भाई, नेपोलियन हिल यहां एकदम साफ बोलते हैं, लॉ ऑफ अट्रैक्शन का मतलब ये नहीं कि तू बस बैठकर सपनों की फिल्म देखता रहे और सब अपने आप हो जाए। सोच तुझे दिशा देती है, लेकिन मंजिल तक पहुंचने के लिए पैर तो तुझे ही चलाने पड़ेंगे। इसे ऐसे समझ जैसे तूने रेडियो की सही फ्रीक्वेंसी पकड़ ली है। अब गाने तो आने लगेंगे, लेकिन वॉल्यूम बढ़ाना तेरे हाथ में है। तेरे सपनों की फ्रीक्वेंसी पकड़ना पहला कदम है, लेकिन उनकी आवाज दुनिया तक पहुंचाने के लिए कार्रवाई जरूरी है। नेपोलियन हिल कहते हैं, ब्रह्मांड तुझे बार बार संकेत भेजता है। कोई अनजाना इंसान जिससे तेरा मिलना जरूरी है, कोई आइडिया जो तेरे दिमाग में चमक के आया, या कोई छोटा सा मौका जो दिखने में मामूली लगे लेकिन तेरे सफर का टर्निंग पॉइंट बन सकता है। फर्क ये है कि तू इन संकेतों को पहचान कर एक्शन लेता है या बस सोच में टाल देता है। सच बता भाई, दुनिया में करोड़ों लोग ऐसे हैं जिनके पास जबरदस्त आइडिया होते हैं, लेकिन वो सिर्फ अपने दिमाग में ही मर जाते हैं, क्योंकि उन्होंने पहला कदम उठाया ही नहीं। सोच बीज है, लेकिन मेहनत वो मिट्टी है जिसमें ये बीज पनपता है। तो अगली बार जब तुझे कोई मौका दिखे, तो सोच में मत फंस, कदम बढ़ा, क्योंकि सोच और कार्रवाई का ये मेल ही सपनों को हकीकत में बदलने की असली चाबी है। अगर तेरे साथ भी ऐसा हुआ है कि तूने किसी मौके पर तुरंत कदम उठाया और जिंदगी बदल गई, तो नीचे कमेंट कर भाई, ताकि बाकी लोग भी एक्शन की ताकत समझ सकें। दिमाग का रक्षक अपने खजाने की रखवाली खुद कर। भाई, नेपोलियन हिल कहते हैं, तेरा दिमाग तेरी सबसे कीमती जमीन है। इसे ऐसे समझ जैसे एक खूबसूरत बगीचा जिसमें तू अच्छे बीज बो सकता है। पॉजिटिव सोच, बड़े सपने, प्रेरक आइडिया, और ये फूलों से भर सकता है, लेकिन अगर तू इसे खुला छोड़ देगा तो इसमें खरपतवार अपने आप उगने लगेगी। डर, शक, जलन, गुस्सा और नकारात्मक बातें। समस्या यह है कि ज्यादातर लोग अपने दिमाग का पहरा नहीं देते। सुबह उठते ही सोशल मीडिया का स्क्रॉल, दिन भर न्यूज की नेगेटिविटी, इधर उधर की गॉसिप, और ऐसे लोग जो सिर्फ शिकायत करना जानते हैं। ये सब तेरा दिमाग गंदा करते रहते हैं, और फिर तू सोचता है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्यों काम नहीं कर रहा। हिल का कहना है, अपने दिमाग के दरवाजे पर चौकीदार बन। सोच कौन सी बात अंदर जाएगी और कौन सी बाहर ही रह जाएगी। ऐसे लोगों के साथ बैठ जो तुझे ऊपर उठाएं, ऐसे कंटेंट देख जो तेरा माइंडसेट मजबूत करे, और ऐसे विचार पढ़ जो तेरा आत्मविश्वास बढ़ाए। याद रख भाई, तेरी सोच तेरे माहौल से बनती है। अगर तूने अपने दिमाग की मिट्टी को साफ और उपजाऊ रखा, तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन का पौधा तेजी से बढ़ेगा। लेकिन अगर तूने इसे गंदगी से भर दिया, तो सबसे अच्छा बीज भी सड़ जाएगा। अगर तू भी अपने दिमाग को इस तरह गार्ड करता है और सिर्फ पॉजिटिव चीजों को अंदर आने देता है, तो नीचे कमेंट कर भाई,
ताकि बाकी लोग भी इस गार्डिंग के खेल को सीखें। हाय नेपोलियन हिल कहते हैं, शुक्रिया कहना सिर्फ तहजीब नहीं, ये तेरे आकर्षण की ताकत को कई गुना बढ़ाने वाला सबसे सस्ता और सबसे पावरफुल टूल है। और मजे की बात यह है कि ये टूल तेरे पास पहले से है, बस तू इसे सही तरीके से यूज नहीं कर रहा। देख, जब तू उस चीज के लिए भी शुक्रगुजार होता है जो अभी आई नहीं, तो तू ब्रह्मांड को एक साफ मैसेज भेजता है, मैं तैयार हूं, मुझे भरोसा है कि ये मेरे पास आने ही वाली है। ये वैसा ही है जैसे तू किसी दोस्त को बड़े प्यार से बुला रहा है तो वो हंसते हंसते दौड़कर आ जाता है, लेकिन अगर बुलाने में शक हो, आधे मन से हो, तो वो आधे रास्ते से ही लौट जाएगा। एक छोटा सा एक्सरसाइज करके देख। रोज रात को सोने से पहले 3 चीजें लिख जिनके लिए तू शुक्रगुजार है, छोटी हो या बड़ी फर्क नहीं पड़ता। किसी अजनबी की मुस्कान, किसी का तेरा हाल पूछ लेना, या दिन में मिला कोई अच्छा मौका। कुछ हफ्तों में तू देखेगा कि तेरी नजर कमी पर से हटकर मिलने वाली चीजों पर टिकने लगी है। हिल कहते हैं, जैसे ही तेरी सोच मेरे पास नहीं है से बदलकर मेरे पास बहुत कुछ है हो जाती है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन चुंबक की तरह खींचना शुरू कर देता है। और मजे की बात यह है कि अक्सर तुझे तेरी उम्मीद से भी ज्यादा मिल जाता है। अगर तूने भी कभी ऐसा नोटिस किया है कि सिर्फ शुक्रिया बोलने से तेरी लाइफ में चीजें बदलने लगी, तो नीचे कमेंट कर भाई, ताकि बाकी लोग भी इस मैजिक को सीरियसली लें। भाई, अब तूने लॉ ऑफ अट्रैक्शन के 5 पिलर सुन लिए। ख्वाहिश का बीज, विश्वास की आग, कार्रवाई की चाबी, दिमाग का रक्षक और कृतज्ञता का जादू। अब सवाल यह है कि तू इन बातों को बस सुनकर आगे बढ़ जाएगा या आज से इन्हें अपनी जिंदगी में उतार देगा। नेपोलियन हिल कहते हैं, ये कोई ताबीज या जादुई मंत्र नहीं है, ये तेरी रोज की सोच, तेरे रोज के फैसले और तेरे रोज के एक्शन का नतीजा है। अगर तेरी सोच साफ है, तेरी चाहत तेरे डर से बड़ी है, तेरी मेहनत सच्ची है और तेरे दिल में शुक्रगुजारी भरी है, तो भाई दुनिया की कोई ताकत तुझे तेरी मंजिल से रोक नहीं सकती। जिंदगी में 2 तरह के लोग होते हैं, एक वो जो बस सपनों का इंतजार करते रहते हैं और दूसरे वो जो रोज अपने सपनों की तरफ कदम बढ़ाते हैं। अब तय कर, तू किस तरफ है? तो उठ, अपने ख्वाबों को लिख, दिमाग को फोकस कर और आज ही पहला कदम उठा, क्योंकि कल का वादा किसी ने नहीं किया, लेकिन आज तेरे हाथ में है। अगर तू इस सफर में मेरे साथ है और खेल बदलने के लिए तैयार है, तो नीचे कमेंट कर, भाई मैं तैयार हूं, और चल इस चिंगारी को आग में बदलते हैं।